देखो कॉन्टिनेंट को पहले अपन रिवाइज कर ले। कितने कॉन्टिनेंट है ना? सबसे पहले 7 कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशियानिया भी बोलते हैं। हाँ, और ये अंटार्कटिका। पहली बात क्लियर, इतनी चीजें पता है। चलो आगे देखो। अब अपने पास एक समस्या आती है कि जो महासागर है, ये जो पूरा नीला नीला दिख रहा है, ये सब महासागर, अच्छे से देखना, इसको पूरे को बोलते हैं अटलांटिक महासागर, है ना, अटलांटिक ओशन। मगर ये जो एरिया है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक। इस भूमध्य रेखा के विषुवत रेखा के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, और ये साउथ अटलांटिक, क्योंकि मैप में ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ, तो अटलांटिक ओशन इतना बड़ा है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक नाम याद रहेंगे। अंटार्कटिका पानी है का देश है? नहीं, ये बर्फ है। प्रशांत यानी पैसिफिक। हाँ, चल ये भी देखो पहले, ये क्लियर अच्छे समझना। कोई तुमसे पूछे नॉर्थ अटलांटिक के बाजू में कौन सा महाद्वीप है या कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड, है ना। या पूछे अब, या फिर पूछे कि यूरोप जो है, यूरोप है, इसके बाजू में कौन सा ओशन है? नॉर्थ अटलांटिक। ओशियन। क्लियर। चलो नेक्स्ट अपन बाहर देखें। 2 ये हो गए ओशन। अब देखें पैसिफिक ओशन। तो देखो प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर, अच्छे से देखना, और ये भी पूरा प्रशांत महासागर, मतलब बीच में सिर्फ है। हाँ। अब बात ये आ रही कि ये दोनों साइड प्रशांत क्यों है? पैसिफिक ओशियन दोनों साइड क्यों है पर दोनों साइड? अरे क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो ये दोनों खाली साइड मिल के, और जो बीच में, तो बीच में है, ये दोनों मिल गए ना इस तरफ जाके, तो ये पूरा ऐसा हो गया। आ गया समझ? तो देखो तो 3 है। अभी हम पूरे 7 गिनाएंगे ना, 5 नहीं, ज्यादा गिनाएंगे। देखो ये भूमध्य रेखा, तो इसके नॉर्थ में नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ये नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। अब कोई तुमसे पूछे कि जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये किन 2 ओशियन के बीच में है? नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक। वेरी गुड, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक। अच्छे समझ जाना, क्वेश्चन पूछते जा रहा है इसलिए, ठीक है। और जो साउथ अमेरिका है, वो किन 2 ओशियन के बीच में है? साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक ओशियन। तो देखो बेसिकली ये एक ओशन था, हाँ, बेसिकली ये एक ओशन था और एक ये ओशन था, लेकिन ये हो गए 4 ओशन, 1 2 3 4। क्लियर। हाँ, अब 5th देखें, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, है ना, इंडियन ओशन। तो ये तब ये तो इंडिया ही में है ना? नहीं, इंडिया इसके ऊपर इंडिया है, ये इंडियन ओशन। अच्छे से लोकेशन याद रखना, इसलिए आज अपन मैप को करे हैं। जब कभी दिक्कत हो तो रिवीजन करना। चलो, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ये नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, यही चीज यहाँ है। अब एक और क्वेश्चन, साउथ पैसिफिक में कौन सा कॉन्टिनेंट स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। साउथ ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक। देखो साउथ पैसिफिक में पहला है नॉर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया। चलो ऑस्ट्रेलिया के बाजू में न्यूजीलैंड दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा। एक मिनट, ये दूर से देखो, ये देखो, बता दे ये, ठीक है, देखा? ये हो गया, ओके। चलो इतनी चीजें क्लियर। 1 2 3 4 5 ओशन है। अभी एक और ओशन है, आर्कटिक महासागर, मिल गया, आर्कटिक। ये कहाँ है? यूरोप के ऊपर। किसके ऊपर? यूरोप के जस्ट ऊपर। ग्रीनलैंड इसी के बाजू में है, ठीक। हाँ, अब अपन का ऐसी कंट्रियों को देख लें जिन कंट्री पे अपने लिए कंफ्यूजन होता है। अच्छे से देखना, तुमसे पूछेंगे तो पता पाओ तो बताओ। इंग्लैंड कहाँ है? इंग्लैंड है। जल्दी जल्दी बताओगे, कहाँ है इंग्लैंड?
बुतवा में है ना, यूरोप में, इंग्लैंड। बिना हिले, हाँ यूरोप में है। चलो नहीं बता पाए, यूरोप में है इंग्लैंड। नहीं बता पाए, ये है इंग्लैंड, वही तो है ना। उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। हम्म। अब खास खास कंट्री के लोकेशन गिना दे रहा है, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, स्पेन, नाम सुने होंगे, इटली, और यहाँ ये जर्मनी दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा। मेन कंट्री गिना दे रहा जो तुम जो अक्सर हम, सबसे ज्यादा कुत्ता हाँ जो अक्सर हम हमारी कुत्ता। जो अक्सर हम न्यूज में सुनते रहते हैं, ये ईरान, इराक, ये नाम सब सुने होंगे। जापान देख लो, कहाँ है जापान, जापान तो आते ही। हाँ अमेरिका पता ही है, ब्राजील, मैक्सिको नाम देख लिया, मैक्सिको भी कनाडा देख लिया, ब्राजील, ब्राजील, अलास्का। ये नाम हम अक्सर न्यूज में या कुछ भी म्यूजिक गाने गाने वगैरह में सबका जो सुनते रहते हैं। कौन सा? ब्राजील हो गया, है ना, बुर्ज ऑस्ट्रेलिया। खलीफा कहाँ है? तुम बताओ कहाँ है, बुर्ज खलीफा ये भी एक देश है। ये दिख रहा सऊदी अरब। हाँ, अब कुछ दिमाग लगाओ इससे। इतने पे है। हाँ चलो, बाकी का हमें नहीं बताना। हाँ अब थोड़े से हम इन मेन आइलैंड के बारे में बात कर ले कि ये आइलैंड क्या होते हैं। इसको समझाने का हमारा रीजन ये था कि ये सारी चीजें तुम्हारा रिवीजन हो जाए, पता सब कुछ है, बस रिवीजन हो जाए। समझ गई बात? तो लास्ट चीज समझ लो, ये बहुत सारे कंट्री हैं, छोटी छोटी गरीब कंट्रियां हैं, गरीब है इसीलिए ये सब कितने जी लोग हाँ। हो जाते हैं? 100 लोग हुए। ना 100 नहीं, ज्यादा होते, लेकिन गरीब कंट्री है, छोटे छोटे देश है। क्लियर? कितने लोग हाँ इनके नाम देख लेना। अपने मतलब वर्ल्ड में छोटे छोटे लोग भी होते, 33 चिड़िया जैसे। नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं। ठीक, चलो ठीक है। तो इन कंट्री को एक बार देख लेना। बाकी इसमें बताने लायक कुछ नहीं है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें से 3 लाइनें गुजरती हैं। जो भारत है उसमें से सिर्फ ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3 लाइन गुजरती हैं, और साउथ अमेरिका से 2 लाइनें निकलती हैं, है ना, और मेक्सिको से 1 लाइन निकलती है, और ऑस्ट्रेलिया से भी 1 लाइन निकलती है ना। जो मेन 3 लाइन है उनमें उनकी बात हो रही। चलो 3 लाइन कौन में निकल रही? अफ्रीका से। क्लियर? हाँ, 3 यूरोप लाइन से 1 भी लाइन नहीं निकलती। ये जो 3 लाइनों में से यूरोप से 1 भी लाइन नहीं निकलती, देखो 3 वो लाइन ऊपर वाली है। नॉर्थ अमेरिका से निकला था एक, और एक साउथ अमेरिका से निकला 2, और 3 आई जो अफ्रीका से निकला था। Very good. अंटार्कटिका से 2, अंटार्कटिका से 1 निकला, इंडिया से 1 निकला, हाँ, और इंडिया से 1 चलो साथ नहीं। चलो, इनका सबका हो गया रिवीजन। अब इसमें तुम्हें एक और चीज होमवर्क के रूप में हम दे दें। इसमें बहुत सारे सागर हैं, सागर, महासागर। अब वो सागर तुम्हें होमवर्क में लिख के लाने। सी है ना, फॉर एग्जांपल दिखाती है, जैसे बेसिन बेरिंग सागर, कल कुछ नहीं लगे। अब बताएंगे, है ना, ग्रीनलैंड सागर, ठीक, ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर। हाँ, ये सब के सब सागरों के नाम लिख के लाओगे। बहुत सारे सागर हैं। ये सेलिबीस सागर, लेब्राडोर, फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, बहुत सारे सागर हैं। लेब्राडोर वो सागर नहीं है, वो एक सागर, पूर्ण चीन सागर, हाँ लेब्राडोर सागर भी है। चीन के बगल है पूर्ण चीन सागर। हाँ, ठीक, चलो ठीक है, अब खत्म करें। ओके।